हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 28 जून और दिन है शनिवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7:30 बजे से। अभी बजने नहीं है, बजने वाले हैं 7:30, यानी कि 7:20 हो रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी रसोई में लगी हुई है कामों को निपटाने में। वैसे सुबह तो सारा काम हो जाता है, लेकिन जो दोपहर में हम लोग खाना पीना खाते ना, वो वाले बर्तन पड़े हुए थे। तो वही मम्मी ने धोए हैं और पानी सारा भरा हुआ है। अभी सारे बर्तन लगाएंगे और बोतलें भी फ्रिज में लगाएंगे। और यहाँ पर मम्मी दूध निकाल के ले आई है। आज बनाने वाली है दोस्तों मम्मी खीर। और वो किस लिए बना रही है वो आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। तो 1 किलो दूध था, मलाई वगैरह कुछ भी नहीं निकाली मम्मी ने, ऐसे ही चढ़ा दिया है। कहती ऐसे ही चढ़ा देते हैं। और खीर पहले इसलिए चढ़ाई है क्योंकि इसको पकने में लगता है टाइम, तो इसीलिए यहाँ पर खीर चढ़ा दी है। 1 किलो दूध है और आधा किलो पानी होगा, मतलब 1 लीटर दूध तो आधा लीटर पानी। तो इतना पानी डाल दिया है और बस उसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक मैंने यहाँ पर पूजा भी कर ली है, तो यहाँ पर शाम की पूजा हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी धुलाई करने लगी थी, मतलब खीर चढ़ा दी थी और फिर यहाँ पर धुलाई करने लगी थी, क्योंकि हम लोग यहीं पर ही बैठते हैं ना शाम को। तो मैंने कहा धो देते हैं, सूख जाएगा। फिर उसके बाद आगे कामों को निपटाते हैं, मतलब खाना भी बनाना है। तो आज मम्मी कुछ अलग तरीके का बनाने वाली है। किस लिए, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, धीरे धीरे सब कुछ पता ही चल जाएगा। और जब यहाँ पर धो दो ना, तो बहुत अच्छी सी जमीन ठंडाती है, नीचे बैठो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मम्मी ने कितने की केक बनेगी हमारे घर में? ये खाएंगे ना, इनका पनीर चलाएंगे शुगर है, 400 शुगर है इनके, तो ये तो खाएंगे नहीं मीठा। ना खाएंगे ना आलू खाते हैं, आलू भी बनाएंगे तो हम इतनी बनाएंगे। और तो ना मेरा बेटा खाता है ना मेरी बेटी खाती, हम ही खाएंगे केले। और मीठा हमारे घर पे सभी लोगों को थोड़ा कम पसंद है, मतलब खाते हैं सब, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। तो इसीलिए मम्मी बता रही थी। और उसके बाद यहाँ पर चावल को अच्छे से धो लिया था, थोड़ी देर भिगो दिया था, मतलब चावल जो है ना अच्छे से भीग गए थे। और यहाँ पर दूध में भी उबाल आ चुका था, तो अब चावल डाल देते हैं। 4 से 5 चम्मच चावल थे, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो बस इतने से चावल डाल देंगे और बस धीमी धीमी आंच में पकने देंगे। और अगर आंच को हम तेज करेंगे तो क्या होगा, दूध जल जाएगा, मतलब दूध जो है पक जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा और चावल पकेंगे नहीं। तो इसीलिए खीर को हमेशा धीमी आंच में ही पकाना चाहिए जब भी आप लोग बनाएं। तो यहाँ पर चावल डाल दिए और बस ढक देते हैं, पकती रहेगी। पूरा तो नहीं ढकेंगे, अगर पूरा ढक देंगे तो दूध सारा बाहर आ जाएगा। बस हल्का सा ही ढकेंगे, मतलब आधा भगोना ढक देंगे। और बस ये पकती रहेगी। इसके बाद आगे के काम देख लेते हैं, क्योंकि अभी खाना, मतलब सब्जी बनेगी, पूड़ी बनेगी, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो सब्जी में दोस्तों बनेगी गोभी, गोभी आलू और मटर। तो ये वाली सब्जी मम्मी बनाएंगे, मिक्स भी हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा नहीं, बस जो चीजें रखी थी ना, तो मम्मी ने कहा चलो वही बना लेते हैं। और एक बार ग्रेवी वाली मम्मी ने गोभी बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। इस समय की गोभी ना, कैसी भी बनाओ आप, सूखी बनाओ, ग्रेवी वाली बनाओ, सब अच्छी लगती है। और तो मम्मी एक दिन लाई थी, कहती बनाएंगे ग्रेवी वाले, लेकिन मैंने कहा मम्मी सूखी सब्जी बना लो, मटर और आलू गोभी डाल के सूखी सब्जी बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर 3 गोभी ली, आधा किलो गोभी थी। तो इनको ना अच्छे से काट लेते, देख लेते हैं कीड़े वगैरह नहीं है, क्योंकि इस समय गोभी में कीड़े भी होते हैं। तो मम्मी छील रही थी आलू और मुझसे कह रही थी तुम गोभी को काट लो, अच्छे से देख लो इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो वही मैं फिर एक कटोरे में पानी लाई थी और यहाँ पर गोभी को तोड़ तोड़ के अच्छे से देख के पानी में डालती जा रही थी। और पानी में सारी गोभी डाल दी। उसके बाद यहाँ पर इसको अच्छे से धो लेते हैं, फिर एक बार दोबारा और धोएंगे, फिर गोभी वगैरह बहुत ही ध्यान से देख कर काटनी चाहिए। तो कीड़े होते ही हैं, होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते, दिखाई नहीं देते। और मम्मी यहाँ पर आलू काट रही थी और फिर फोन आ गया तो बात करने लगी, फिर मैंने कहा लाओ मैं आलू काट लेती हूँ। तो यहाँ पर आलू गोभी मटर वगैरह सारी सब्जी काट छील के तैयार कर ली। उसके बाद आ गए हैं रसोई में। गोभी को एक बार दोबारा अच्छे से धो लिया है और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है तेल, क्योंकि सारी चीजों को फ्राई करके बनाएंगे। फ्राई करके सूखी सब्जी बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो वही यहाँ पर तेल गरम हो गया, उसके बाद गोभी डाल देंगे और फिर आलू मटर डाल के फ्राई कर लेंगे, मतलब ढक के अच्छे से पका लेंगे।
तो सारी सब्जी हमने तेल में डाल दी है फ्राई होने के लिए, अभी ये पकेंगे। और इधर खीर पक रही है, मतलब खीर को पकने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम तो लग ही जाता है दोस्तों, क्योंकि एकदम धीमी धीमी आंच में पकती है और फिर चावल भी पकते हैं, तो इसीलिए खीर बनने में टाइम लगता है। तो इसीलिए फिर मम्मी ने पहले ही चढ़ा दी थी, जब तक खाना बन के तैयार होगा तो खीर भी बन जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर गोभी को मम्मी ने ढक दिया था, और करीब 5-10 मिनट के बाद फिर से करी थी, एक बार चला देते हैं, देखते हैं आलू पके हैं या नहीं। तो ज्यादा तो नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि गोभी भी पक गई है, आलू भी पक गए, सारी चीजें अच्छे से पक गई हैं, तो इनको निकाल लेते हैं और फिर बनाएंगे। तो आप चाहे तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मम्मी ने नहीं डाले थे, कहते सूखी सब्जी में टमाटर वगैरह कम अच्छे लगते हैं, वैसे डालने वाले लोग तो डाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सारी सब्जी फ्राई हो गई, तो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो चलिए सब्जी बना के तैयार करते हैं और खीर देखते हैं कितनी देर में बन पाएगी, अभी तो पक ही रही है। तो प्याज इसमें हम नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि भगवान को भी भोग लगाएंगे ना, तो इसलिए नहीं डाला है। अदरक को घिस लिया है, हरी मिर्च काट लिए, 4 हरी मिर्च ली थी, तो अदरक और हरी मिर्च को काट के तैयार कर लिया। तेल डाला, उसमें सबसे पहले डाली है अदरक और उसके बाद हरी मिर्च, तो दोनों चीजों को अच्छे से पका लेते हैं। उसके बाद हल्दी को डाल देंगे तेल में। हल्दी क्या है, तेल में पक जाती है ना, तो फिर महक नहीं आएगी। टमाटर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बाकी हम मम्मी ने नहीं डाले थे, कहते ऐसे ही बनाएंगे। और हल्दी डाल के उसके बाद यहाँ पर गोभी डाल दिए, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब ऊपर से सारे मसाले डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग को बता ही देते हैं कि ये हम क्यों बना रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी स्पेशल दिन नहीं है और कुछ भी नहीं है, कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब कोई भी चीज खाने का मन हो ना, तो ये नहीं दिखना चाहिए कि कुछ है तभी बनाए, और मन हो तो कभी भी बना सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि मतलब कुछ है या कुछ स्पेशल दिन है जब भी बनाना चाहिए। वो तो अपने घर की बात है, जो मन करे वो अपना बनाकर खा सकते हैं। तो पता नहीं आज कैसे मम्मी का कह रही थी पूड़ी और सब्जी खाने का मन कर रहा है, तो पहले तो तय हुआ था कि पूड़ी और सब्जी बनेगी, लेकिन मम्मी ने कहा कुछ मीठा भी बना लेते हैं, मतलब खीर बना लेते हैं, दूध तो घर पे है ही, तो इसीलिए फिर मम्मी ने खीर चढ़ा दी थी। और कोई भी स्पेशल दिन नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही खाने का मन हुआ, तो इसीलिए फिर मम्मी ने ये सारी चीजें बनाई थी। तो उधर सब्जी छोंक दी सारे मसाले डाल के, और यहाँ पर खीर भी पकने वाली है लगभग, मतलब आधी तो पक गई है और पकी गई है खीर, तो खीर पक गई। उसके बाद यहाँ पर चीनी डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से, तो चीनी डाल देंगे, फिर डाल देंगे इलायची, और बस थोड़ी देर इसको और पका लेंगे। खीर हमारी बनके तैयार है। ड्राई फ्रूट काजू बादाम जो भी आपके घर में हो सब डाल सकते हैं, लेकिन अभी इस समय दोस्तों कुछ भी नहीं, हमारे घर पे इलायची रखी हुई थी, तो इलायची डाल दी है, बस बहुत है। क्योंकि कुछ डालो मत डालो, बस इलायची मेन होती है, किसी भी मीठी चीज में इलायची डाल दो उसका स्वाद डबल हो जाता है। तो इलायची रखी थी वो कूट कर डाल दी, खीर बन के तैयार हो गई है, और सब्जी भी पक रही है धीमी धीमी आंच में। जब सब्जी पक जाती है ना बिल्कुल तेल में अच्छे से पक जाती है, तब पूड़ी के साथ खाओ दोस्तों बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सब्जी भी बन के तैयार हो गई, अभी मम्मी ने बस उतारी है, गैस से कढ़ाई उतारी है, तो सब्जी बन गई है और खीर बन गई, अब बची है पूड़ियाँ। तो चलिए बनाते हैं। प्याज वगैरह डाला नहीं, क्योंकि जब हम लोग खाएंगे तो भगवान को भी भोग लगा देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने लिया है आटा, आटा तो रखा हुआ है सुबह का, उधर आप लोग को दिख रहा होगा। तो पापा तो खाएंगे नहीं तला हुआ, तो इसलिए मम्मी ने उनको रोटी बना के पहले ही दे दी थी, मतलब पापा को खाना दे दिया है। वो आलू भी नहीं खाएंगे, उनको शुगर है, तो मीठा आलू वगैरह ये सारी चीजें मना है। तो दाल रखी हुई थी, तो दाल दे दी है मम्मी ने, और रोटी बना दी है, तो उनको खाना दे दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग के लिए बनाएंगी पूड़ी, तो आटे में डाला है अजवाइन नमक, और कस्तूरी मेथी थी नहीं, वरना वो भी डाल देते हैं। कस्तूरी मेथी डालकर पूड़ी बनाओ बहुत ही अच्छी लगती है। तो यार अभी मम्मी ने इसमें डाला है अजवाइन नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, तो सारी चीजें को अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों हाथों से। और उसके बाद यहाँ पर आटा लगा लेते हैं, मुलायम सा आटा लगाएंगे, तो उससे फटाफट से पूड़ियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये मम्मी ने आटा लगा के रख दिया है और ढक दिया था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही है। और सुबह का आटा रखा हुआ था वो मम्मी ने दोबारा से फ्रिज में रख दिया, मतलब पापा के लिए रोटी बना दी थी और फिर दोबारा से फ्रिज में रख दिया था, कहते इसको सुबह काम में ले लेंगे, मतलब सुबह रोटी वगैरह बना लेंगे। अभी पूड़ी का आटा लगा है तो पूड़ी ही बनाएंगे, और ज्यादा पूड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि पापा खाएंगे नहीं, हम 3 लोग खाएंगे, तो इसलिए मम्मी कहती है बस थोड़ी सी बनाएंगे। और इस समय गर्मी में ज्यादा तला वगैरह सब कम पसंद करते हैं, तो इसीलिए बस ज्यादा नहीं, जितनी सब खाएंगे उसी हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी पूड़ी बना के डाल दिए,
जो अग्नि देवता को चढ़ाई जाती है। तो ये वहाँ यहाँ पर रख दिया और उसके बाद अब बनाएंगे फटाफट से सारी पूड़ियाँ। और बड़ी अच्छी दोस्तों पूड़ी बन रही थी, एकदम करारी करारी सी। मैं कह रही थी उनमें से एक एक डालो और एक एक बनाओ, मतलब थोड़ी सी अच्छे से पका लो ना, थोड़ी सी लाल लाल तो ज्यादा ही अच्छी लगती है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पूड़ी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पर ये देखिए पूड़ी फटाफट से फूलती जा रही है और निकालती जा रही है। पहले मम्मी सोच रही थी कि पराठे बना लेंगे, लेकिन उसमें क्या बहुत टाइम लगता है, एक एक बनाओ सेको, और पूड़ियाँ फटाफट से बन जाती हैं। तो पूड़ियाँ मम्मी को जितनी बनानी थी उतनी उन्होंने बना ली। उसके बाद यहाँ पर लगा रहे हैं स्पेशल वाली थाली आप लोगों के लिए। भगवान जी को तो हमने भोग लगा दिया था खीर और पूड़ी का। पहले सोच रहे थे सब्जी भी रख दें, लेकिन मम्मी ने कहा कि खीर पूड़ी का ही भोग लगा दो। तो फिर हमने खीर पूड़ी का भोग लगा दिया था। उसके बाद ये थाली लगाई है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप लोग भी खा लीजिएगा गर्मा गर्म पूड़ी खीर और सूखी सी गोभी आलू मटर की सब्जी। बहुत ही अच्छी बनी थी दोस्तों ये सब्जी, एकदम सूखी सी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो खाना खाने के बाद पापा गए थे ऐसे ही बाहर एक चक्कर लगाने, मतलब घूमने। फिर वहां से वो 2 किलो आम लेकर आए थे। कहते दिख गए तो हमने सोचा ले लें। तो वही मम्मी यहाँ पर छील रही है, कहते काट कर देखते मतलब खाकर देखते हैं कैसे मीठे हैं या नहीं। तो आम भी है दोस्तों और पूड़ियाँ भी मम्मी ने आज बनाई है, मतलब अच्छा ही मौका है। तो मम्मी कहती आम के साथ पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, पराठे भी खाते हैं आम और पूड़ी, बता रही थी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा मम्मी ये कैसे खाए जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं आम पूड़ी। और मम्मी ने खाए थे तो कहती मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब्जी मम्मी को दी थी लेकिन उन्होंने नहीं खाई थी, कहती खीर के साथ हम पूड़ी खाएंगे या फिर आम के साथ। मतलब इनको मीठा बहुत पसंद है। हमारे घर पे और कोई भी मीठा नहीं खाता, बस मम्मी खाती हैं। जैसा कि अभी आप लोग को बताया था, कह रही थी कि कोई भी नहीं खाता हमारे घर पे खीर, मम्मी ही खाती है मीठा। तो यहाँ पर मैंने इनको खाना दिया है सब्जी पूड़ी और खीर। तो इन्होंने वापस कर दी थी, कह रही थी सब्जी ले जाओ हमें खीर और पूड़ी दे दो। और पापा को दे रही थी, पापा खा नहीं रहे थे। पापा कहते हम नहीं खाएंगे, मतलब उनको तो शुगर है, वैसे ही मीठा मना है, तो इसलिए पापा तो खाएंगे नहीं, हम ही लोगों के लिए लेकर आए थे। दिख गए थे तो ले आए, वैसे वो खाएंगे तो वैसे भी नहीं। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, खीर पूड़ी गोभी की सूखी सब्जी और साथ में आम भी लाए हैं पापा। खाकर देखिए बहुत ही अच्छे बने हैं। मम्मी ने बस एक कौरी खाई सब्जी, उसके बाद वापस कर दी, कहने लगे हम नहीं खाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।